और अब बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया पहुंच चुके हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया और अब से थोड़ी ही देर बाद वो औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां पीएम बिहार को विकास की सौगात देंगे। 18 महीने बाद आज प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। पीएम आज बिहार को बड़ी सौगात देने के लिए औरंगाबाद और बेगूसराय पहुंचने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के साथ दोनों जगह पर मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार गया एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत जो है उनकी तरफ से किया जाएगा, कर चुके हैं, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गया पहुंच चुके हैं। साथ ही 34,800 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम आज करेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गया एयरपोर्ट जो है वो तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। और देखिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 34,800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी औरंगाबाद जो है वो पहुंच चुके हैं। औरंगाबाद से ये सीधी तस्वीरें, जो वहां पर विकास योजनाएं जनता के लिए दी जाएंगी उसे किस तरीके से समझते हुए यहां पर पीएम नजर आ रहे हैं कि आखिर विकास का कार्य जो है वो कितना कुछ हुआ है। तस्वीरों में आपको नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। लेकिन देखिए, राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती हैं, 18 महीने बाद ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो हैं वो एक ही फ्रेम और एक ही मंच पर जो है वो नजर आएंगे अब से कुछ ही देर बाद। लेकिन ये तस्वीर देखिए, एक ही फ्रेम में आपको नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जिस वक्त एनडीए का साथ छोड़कर नीतीश कुमार गए थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कभी भी ऐसा मौका नहीं होगा कि मैं फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों पहले की तस्वीर याद कर लीजिए, जब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ गठबंधन किया। और एक ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, औरंगाबाद की जनता किस तरीके से पीएम का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पे हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रखे हैं। किस तरीके से बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत करती हुई, और ये पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से करते हैं, जहां भी जाते हैं सबसे पहले जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और पिछले कुछ दिनों से बिहार में जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम रहा है, उस मायने से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की जमीन पर पहुंचना। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, हालांकि लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो पीएम मोदी की तरफ से फूंका जा चुका है। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले बंगाल में थे, 2 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बंगाल में की गई, और उसके बाद यहां पर पहुंच चुके हैं औरंगाबाद। आज औरंगाबाद की जमीन से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ बातें कहेंगे, क्योंकि हमने जब भी देखा है बिहार की धरती से हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू परिवार पर किस तरीके से हमला करते रहे हैं, परिवारवाद पर चोट करते रहे हैं, भ्रष्टाचार पर चोट करते रहे हैं। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ कहेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये भी आपको बता रहे हैं, 34,800 करोड़ का गिफ्ट जो है वो बिहार को होली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाना है। गंगा नदी पर 6 लेन पुल की आधारशिला पीएम की तरफ से रखी जाएगी। 34,800 करोड़ का ये गिफ्ट जो है बताया जा रहा है, जिसका अब से कुछ ही देर बाद उद्घाटन और शिलान्यास पीएम की तरफ से किया जाएगा। बंधुआ पेमार के बीच 26 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन होगी, ताकि लोगों को जो है इससे बहुत फायदा होगा। गया की बात करें तो वहां एक मेमू शेड का लोकार्पण जो है वो पीएम की तरफ से किया जाएगा। आरा बाईपास रेल लाइन का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये सब कुछ 34,800 करोड़ के तोहफे के तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। बिहार को 4 नई ट्रेन की सौगात जो है वो भी मिलने जा रही है, जो दानापुर से जोगबनी तक होगी, साथ ही जोगबनी से सहरसा तक होगी। आपको बता रहे कि आखिर रेलवे लाइन कहां तक होगी, सोनपुर से वैशाली तक की, और चौथी मां गंगा से सिंचित ये पावन धरती गौरवान्वित है तो जोगबनी से सिलीगुड़ी तक की होगी। 4 नई ट्रेनों की सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जानी है। लेकिन आप एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम देखिए, आप पिछले 4 दिन से लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ जनसभाएं जो है वो करें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले,
और इसीलिए हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ये कहते हुए हैं कि देखिए हमारा दृढ़ संकल्प है इस चीज को लेकर कि जो हमने जनता से वादा किया है वो हम वादा पूरा करके रहेंगे। और अब ये देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों के साथ किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, माला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी राजनीतिक चश्मे से बहुत खास हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को उस फ्रेम में बुलाया जहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन बावजूद नीतीश कुमार ने मना किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उन्हें जबरदस्ती कहा कि नहीं आप आइए। ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। ये बताता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर हालांकि पहले तो नीतीश कुमार यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि हां आने वाले लोकसभा चुनाव में हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। हालांकि पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके हिसाब से बिहार की राजनीति के लिए जो है कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शॉल देकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन वहां पर नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले की जो 3 सेकंड पहले की तस्वीर थी वो बहुत खास है कि एक ही माला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाई जा रही थी उनके स्वागत करने के लिए, वहां पर नीतीश कुमार को जबरदस्ती, जबकि मना कर देते हैं नीतीश कुमार, लेकिन बावजूद इसके ये देखिए ये तस्वीर की हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं ये आपके स्वागत के लिए है, लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप आइए इस फ्रेम में। यानी कि ये फ्रेम जो है वो विपक्ष को दिखाना, तेजस्वी यादव को दिखाना, आरजेडी को दिखाना, कांग्रेस को दिखाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले चुनाव में अब ये समझने की जरूरत है कि हम एक साथ खड़े हैं, हम लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये संदेश देते हुए बिहार की धरती से यहां पर पीएम नजर आ रखे हैं, जो ये बताने के लिए काफी संदेश सिर्फ बिहार तक नहीं है, ये संदेश दिल्ली तक जाएगा और दिल्ली से जो है ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, क्योंकि ये तस्वीर आज की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीतिक चश्मे से अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ वो क्यों खास हो जाता है। एक तरफ पीएम हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं तो एक तरफ नीतीश कुमार हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी भी देखिए बहुत अच्छे से जानती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार की जो छवि रही है, खासकर बिहार में अगर हम बात करें, भ्रष्टाचार मुक्त उनकी छवि रखी है, परिवारवाद से दूर जो है उनकी छवि रखी है। और यही वजह है कि बिहार की सियासत को जो है इस तरीके से समझना जो है वो बहुत मुश्किल। और नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं, जनता दल के समय से जानते हैं कि आखिर बिहार को किस तरीके से चलाना है, बिहार की जनता को किस तरीके से समझना है। और यही वजह है कि देखिए जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो सबसे पहले नीतीश कुमार ही वो थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया था। और शायद कहीं ना कहीं वहीं से जो है वो पूरा यू टर्न लेता हुआ बिहार की राजनीति नजर आई थी। लोगों ने ये कहा कि देखिए कर्पूरी ठाकुर तो हमेशा से नीतीश कुमार हमेशा से चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए और इसका पूरा श्रेय पीएम को जाता है। और शायद उसी वजह से नीतीश कुमार यू टर्न लेते हुए नजर आए। हालांकि सिर्फ यही वजह नहीं थी, कई वजहें जो है निकलकर सामने आई थी। लेकिन एक बार फिर से हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ ये लाइव तस्वीरें जहां पर सम्राट चौधरी जो है वो फिलहाल जनता को संबोधित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए ये एक बार फिर से तस्वीर देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाई जाती है, जिसमें सम्राट चौधरी है, साथ ही वहां पर कार्यकर्ता मौजूद है। नीतीश कुमार कोने में खड़े हुए हैं, वो फ्रेम से बाहर थे, लेकिन पीएम कहते हैं कि नहीं आइए आप भी फ्रेम में आइए। 2 बार, एक बार फिर से देखिए, ये देखिए यहां पर माला पहनाने के लिए नरेंद्र मोदी को, लेकिन किस तरीके से मना करें नीतीश कुमार की नहीं ये आपके स्वागत के लिए है। लेकिन बावजूद इसके जबरदस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्योंकि ये फ्रेम बहुत जरूरी हो जाता है राजनीतिक चश्मे से ये बताने के लिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के चुनाव में बिहार की जो लोकसभा सीटें हैं उसमें हम एक साथ परचम लहराते हुए नजर आएंगे, उसमें हम एक साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। ये सीधा संदेश देने की कोशिश इस बिहार के मंच से। अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे तब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ होता है। क्योंकि अगर बंगाल की बात करें जहां पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था तो वहां पर उन्होंने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला, क्योंकि
इंडी गठबंधन को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी की भी लगातार बातचीत चल रही है, कांग्रेस जिस तरीके से कह चुके हैं कि भाई अभी तो हमारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, बातचीत चल रही है। और अब एक देखिए दूसरी तस्वीर, अब आप ये समझिए कि बिहार का सियासी घटनाक्रम क्या कुछ है। तेजस्वी यादव की तरफ से यात्रा निकाली जा रही है जहां लाखों की तादाद में भीड़ तो पहुंच रही है, लेकिन क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो वक्त भी याद कीजिए जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त भी बिहार के अंदर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, साथ ही खुद नीतीश कुमार जो हैं वो ताबड़तोड़ दिन में रैलियां कर रहे थे, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव जो अकेले दिन में 7-8 रैलियां कर रहे थे और इसीलिए विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बावजूद इसके सरकार बनाने में असमर्थ। हालांकि कुछ समय के लिए नीतीश कुमार जरूर गए तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन बाद में जब उनको ये लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो एक बार फिर से उन्होंने पाला बदला और एनडीए के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए वो नजर आए। और ये तस्वीरें उसी बात को बयां करने के लिए, नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बताने के लिए कि ठीक है कोई बात नहीं, आप गए थे दूसरे पाले में, लेकिन अब आप हमारे साथ खड़े हैं, आने वाले चुनाव में हम साथ खड़े हैं, ये विपक्षियों को बताने के लिए। सिर्फ बिहार तक ही नहीं, ये आवाज, ये तस्वीर जो है वो दिल्ली तक जाएगी और ये बताने के लिए कि आगे जाकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है किस तरीके से तय किया जाएगा, क्या सीट शेयरिंग पर सहमति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि